हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एम जयशंकर, जिसको लड़कियों को दर्द में देखकर सेटिस्फैक्शन मिलती थी, लड़कियों का चीखना चिल्लाना उसे बेहद ही पसंद था। इसी वजह से एम जयशंकर ने 19 मर्डर और 30 लड़कियों का रेप किया था। बट दीज आर द ओनली रजिस्टर्ड नंबर्स जो कि पुलिस स्टेशन में फाइल हुए थे। एंड नो वन नाउ व्हाट वाज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ गर्ल्स। कुछ लड़कियों ने डर की वजह से कोई कंप्लेन नहीं करी और कुछ ने तो शर्म लज्जा की वजह से। और भी कई सारे केसेस फाइल हैं इसके खिलाफ, लाइक रॉबरी एंड अबडक्शन, और कैसे एक क्रिमिनल की वजह से एक पुलिस ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया था। एम जयशंकर, ही इज आल्सो कॉल्ड एज साइको शंकर। सो लेट्स डिस्कस अबाउट एम जयशंकर केस इन डिटेल्स। M. Jaishankar. He was born in Tamil Nadu, Salem in 1977 and his father name is Mari Muthu. उसका बचपन भी बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह ही था उस टाइम के हिसाब से, पर उसे पढ़ाई लिखाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तब के हिसाब से उस टाइम जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल था। मीन्स तब कोई भी जॉब करने के लिए एटलीस्ट 8th से 10th तक क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए थी। नाउ यू थिंक यहाँ हम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फलानी ढिमकानी डिग्री करके बैठे हैं, हमें तो कोई जॉब नहीं मिल रही। लेकिन उस टाइम यू कैन इजीली गेट अ जॉब अगर तुमने 10th भी करी होगी। पर उस टाइम 10th भी कुछ ही लोग कर पाते थे। उस टाइम लोग एक सरकारी नौकरी से प्राइवेट काम करना ज़्यादा प्रेफर करते थे क्योंकि तब सैलरी काफ़ी कम मिलती थी। ओके, नाउ बैक टू द पॉइंट। एम जयशंकर तो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसे ड्राइवरी में काफ़ी इंटरेस्ट था। नाउ ही वाज ग्रोइंग अप, और फिर वो ट्रक ड्राइवरी करता है और उसी को अपना प्रोफेशन बना लेता है। अब वो ट्रक से अच्छा खासा अर्न कर रहा था उस टाइम के हिसाब से। अब उसकी शादी की एज भी हो गई थी और कुछ टाइम के बाद एम जयशंकर की शादी भी हो जाती है और उसकी बीवी सिर्फ 15 साल की थी। फिर वो कुछ सालों बाद 3 लड़कियों का बाप भी बन जाता है। ओके, पहले तो वो 1 महीना ट्रक पर जाता था और अपनी सैलरी लेता था और वह फिर से ट्रक पर तब तक वापस नहीं जाता था जब तक वो अपनी पूरी सैलरी अयाशी और आवारागर्दी पर उड़ा नहीं देता था। लेकिन शादी के बाद अब वो रेगुलर ट्रक पर जाता था बिकॉज ही नाउ अब उसकी बेटियां भी बड़ी हो रही हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई और बाकी फैमिली की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। अब वो एक सिंसियर आदमी की तरह अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहा था और 2008 तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बच्चे स्कूल जाते थे और ऑलमोस्ट पूरी फैमिली उसकी खुश थी। सडनली 19 अक्टूबर 2009 को पुलिस की एक टीम एम जयशंकर के घर आती है और पुलिस एम जयशंकर को रेप, रॉबरी, अबडक्शन एंड मर्डर ऑफ फीमेल कांस्टेबल के केस में उसे अरेस्ट कर लेती है। पर जयशंकर ने अपना घर काफी टाइम पहले ही छोड़ दिया था। जब उसकी बेटियां 2-3 साल की थी तब से ही वो अपने घर से दूर कहीं रेंट पर रह रहा था। ओके, नाउ अब इस केस को अच्छे से समझते हैं। 3 जुलाई 2009 में पीशमाला नाम की एक औरत थी एंड शी वाज 45 ईयर्स ओल्ड। वो पुलिस स्टेशन में एम जयशंकर के खिलाफ रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल करती है और पुलिस एम जयशंकर को ढूंढने लग जाती है। कुछ महीने ढूंढने के बाद भी पुलिस को कोई कंक्लूजन नहीं मिलता। 3-4 महीने ये सब एम जयशंकर को ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलता और कुछ टाइम के बाद पुलिस वाले भी अब इस केस पर कम ध्यान देते थे क्योंकि उस टाइम शहर में और भी बहुत सारे केसेस आ रहे थे और एक ही महीने में अलग अलग शहरों से पुलिस स्टेशन में करीब 13 मर्डर और रेप केसेस फाइल हो चुके थे और वहीं पुलिस के हाथ में कोई भी अक्यूज नहीं लगा था। अब यहाँ एक के बाद एक केसेस आ रहे थे और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर 3 स्टेटों की पुलिस ने मिलकर इस केस को सॉल्व करने में लग जाती है। पुलिस को अब ऊपर से प्रेशराइज भी किया जा रहा था क्रिमिनल्स को जल्द से जल्द अरेस्ट करने के लिए और अब पुलिस क्रिमिनल्स को ढूंढने लग जाती है। पर इस केस में एक कॉमन चीज थी, जितने भी मर्डर हुए थे वो सब ऑलमोस्ट एक ही तरीके से हुए थे। पुलिस ये सोचती है कि शायद से जहाँ कोई बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है। एंड वन मोर थिंग, जहाँ जितने भी मर्डर हुए थे सारे के सारे फीमेल्स के हुए थे और मर्डर के बाद वो मर्डरर सब औरतों को लूट लेते थे जो भी उनके पास पैसे, ज्वेलरीज होती थी। और इसी बीच पुलिस को एक फीमेल कांस्टेबल की डेड बॉडी रिकवर होती है। ये फीमेल कांस्टेबल पिछले 1 महीने से मिसिंग थी। उस फीमेल कांस्टेबल का नाम था एम जयमनी। 23 अगस्त 2009 डिप्टी सीएम एम के स्टालिन एक मीटिंग में आ रहे थे। वहां एम जयमनी की कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी ड्यूटी थी। उसके बाद अब पूरे 1 महीने के बाद एम जयमनी मिलती है और वो भी
मरी हुई। अब यहाँ पुलिस के कई ऑफिसर्स की नौकरी पर बन गई थी। पहले तो सिर्फ सिविलियंस ही मारे जा रहे थे, लेकिन अब पुलिस वाले भी, और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। पुलिस अब पूरे जी जान से क्रिमिनल्स को ढूंढने में लग जाती है और इस केस में अब एम जयशंकर का नाम सामने आता है, जो कि पिछले कई महीनों से फरार था। नाउ पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई एम जयशंकर को अरेस्ट करने के लिए। फाइनली 19 अक्टूबर 2009 को पुलिस ने एम जयशंकर को अरेस्ट कर लिया। पर जब पुलिस कस्टडी में एम जयशंकर से पूछताछ करते हैं तो इसने कई सारे खुलासे किए। उसने ये कन्फेस करा कि एम जयमनी को मैंने ही मारा है। पहले मैंने जयमनी को किडनैप करा और मैंने कई दिनों तक उसका रेप किया और फिर गला दबाकर उसे मैंने मार दिया, फिर उसे बैग में डालकर फेंक दिया मैंने। नाउ ये तो क्लियर था कि जयमनी को जयशंकर ने ही मारा है, लेकिन एम जयशंकर ने सिर्फ जयमनी को ही नहीं मारा था, बल्कि शहर में जो लगातार एक के बाद एक मर्डर और रेप केस आ रहे थे उन सबको जयशंकर ने ही मारा था। और उसने ये सब पुलिस कस्टडी में कन्फेस करा था। उसने बताया कि मैंने 1 महीने में ही 10 मर्डर और 13 रेप किए थे। वो पहले एक लड़की ढूंढता था, लड़की या औरत कोई भी, फिर वो उसका रेप करता था, उसे वो लूटता था और फिर उसे मार देता था। पुलिस अब उससे क्वेश्चन करती है कि आखिर तू ये सब करता क्यों था, मिलता क्या था तुझे ये सब करके। नाउ ये उसने जवाब दिया, इट कैन मेक यू इन थिंक, कि ऐसे भी किसी इंसान की मेंटालिटी हो सकती है। और वो ये कहता है कि मुझे लड़कियों को मारना और उन्हें दर्द में देखना, उनकी चीखें सुनने में मजा आता था, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती थी, मैं इसलिए लड़कियों का रेप और मर्डर करता था। एंड नाउ द पुलिस रिमांड इज ओवर और पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है और उसके बाद केस कोर्ट में चलता है। टाइम टू टाइम हियरिंग होती रहती थी। एज यूजुअल 17 मार्च 2011 को भी एम जयशंकर को पुलिस के 2 ऑफिसर्स कोर्ट में हियरिंग के लिए ले जाते हैं। पर जब वो वापिस कोर्ट से जेल में जा रहे थे तो एम जयशंकर किसी बहाने से बस को रुकवाता है और वो चालाकी से वहां से भाग जाता है। और वो दोनों ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी के प्रति काफ़ी ईमानदार थे। उन दोनों ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर काफ़ी एम्बैरिस हो जाता है इस बात से और वह खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। अब जयशंकर भागकर सीधा कर्नाटका चले जाता है और वो यहाँ भी नहीं रुकता और जेल काटने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं होता। और अब उसने कर्नाटका में भी लड़कियों का रेप, अबडक्शन और मर्डर करना शुरू कर दिया। वहाँ भी सेम उसने 1 महीने में ही 10 से ज़्यादा मर्डर और रेप किए। वो ये सब सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट के लिए करता था, पर वो अभी भी फरार था। नो वन कैन स्टॉप हिम। वो एक के बाद एक रेप करते जा रहा था। फिर पुलिस को कहीं से जयशंकर का मोबाइल नंबर मिलता है। पुलिस ने उसका नंबर सर्विलेंस पर डाल दिया था। पहले दिल्ली की लोकेशन आती है और जब पुलिस दिल्ली पहुंचती है पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। उसके बाद सीधा मुंबई की लोकेशन आती है और जब पुलिस की टीम वहां जाती है तो वहां सिर्फ एम जयशंकर का मोबाइल रिकवर होता है। जयशंकर काफ़ी स्मार्ट था। ही नाउ कि पुलिस मुझे कैसे भी करके ढूंढ लेगी, तो उसने पुलिस को चकमा देने के लिए अपना फ़ोन चलती गाड़ी में ही छोड़ दिया, जिससे पुलिस का सारा ध्यान फ़ोन ट्रेस करने में ही लग जाए। फिर पुलिस जयशंकर पर 10 लाख का इनाम रखती है और पूरे कर्नाटका में उसके पोस्टर्स लगा देती है। जयशंकर एक दिन फिर से एक नई लड़की को ढूंढने के लिए निकलता है। उसकी लाइफ ऐसी थी कि जैसे एक नॉर्मल इंसान को अपना घर चलाने के लिए, नीड्स पूरी करने के लिए रोज काम पर जाना होता था, उसी तरह जयशंकर भी रोज एक नई लड़की ढूंढने के लिए जाता था और फिर से जय एक औरत का रेप करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है और फिर से जेल में डाल देती है। एंड अगेन उसे सेम कोर्ट ले जाया जाता है। नाउ ही नाउ फिर से सेम पहले की तरह भागना मुश्किल है, क्योंकि अब उसे और ज्यादा हाई सिक्योरिटी में कोर्ट ले जाया जाता था। देन उसने कुछ मेडिकल इश्यूज के चलते जेल में एक अलग रूम की मांग करी। फिर उसे कैदियों से अलग शिफ्ट कर देते हैं और वो किसी तरीके से डुप्लीकेट की का अरेंज करता है और जेल ब्रेक करके फिर से भाग जाता है। पर इस जेल ब्रेक करते टाइम वो जेल की दीवार क्रॉस कर रहा था तो उसका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है और वहां दीवार पर खून के निशान भी पड़े थे और पुलिस गैस कर लेती है कि ये ज्यादा दूर तो नहीं भागा होगा। और जेल ब्रेक के बाद 3 वार्डन
और 6 सिक्योरिटी गार्ड को सस्पेंड कर दिया था। फिर पुलिस एम जयशंकर को एक लोकल हॉस्पिटल से अरेस्ट कर लेती है और उसे फिर से जेल में डाल देती है। इस बार पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, सो पुलिस ने अब जयशंकर को सीसीटीवी के अंडर रखा। अब जयशंकर को पता था कि यहाँ से भागना डिफिकल्ट है, बट उसने कई बार ट्राई करी पर वो भाग नहीं पाया। ऊपर से उसे एक केस पर उम्र कैद की सजा भी हो गई थी, सो उसे पता था कि अब मैं भाग तो सकता नहीं और रहना तो सारी उम्र जेल में ही पड़ेगा। सो एक दिन बार्बर वहाँ एम जयशंकर की कटिंग करने उसकी सेल में आता है और जयशंकर ने वहां से एक ब्लेड चुरा लिया और अगले ही दिन उसने उस ब्लेड से अपना गला काट कर सुसाइड कर लिया।